कब्रिस्तान के समीप रणधीर टावर है और यहाँ पे बिल्डर के खिलाफ यहाँ पे रहने वाले लोग लगभग 60 से 70 लोग हैं। सभी परेशान हैं। इनका कहना है कि अवैध निर्माण यहाँ पे करवाया जा रहा है। पार्किंग नहीं दिया जा रहा है क्योंकि जब इन्होंने खरीदा था उसमें पार्किंग की कहा गया था कि पार्किंग भी देंगे, लेकिन अभी बिल्डर के द्वारा कहा जा रहा है कि नहीं, पार्किंग नहीं दिया जा रहा। तो उसके खिलाफ कई लोग जुटे हैं जिन्हें जिन्हें परेशानी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी लोग एकत्रित हुए हैं। वो अपना परेशानी बता रहे हैं कि हम लोग लगातार 5 से 6 साल तक परेशानी ही झेल रहे हैं। दरवाजा देखिए टूट चुका है, रात को खुला रहता है। और क्या कहेंगे अगर बिल्डर की बात करेंगे, आप लोग उनसे शिकायत भी करते होंगे, तो पार्किंग को लेकर क्या बोलते हैं? देखिए कि पार्किंग जितनी है और फ्लैट जितना है, पहले तो वही पूरा नहीं है कि जितनी काउंटिंग में फ्लैट है और जितनी काउंटिंग में पार्किंग है वो भी अलॉटमेंट नहीं है। वो जो ऐसे ही जो जहाँ लगा रहे हैं आज तक अलॉटमेंट नहीं है। पार्किंग की बात है और बात करें तो आप देख ही रहे हैं जहाँ से आप आए हैं, मतलब सोसाइटी के नाम पे तो कुछ लग ही नहीं रहा। जो उन्होंने कहा उसमें से मतलब फ्लैट के अलावा हमें कुछ भी नहीं मिला है। एक सोसाइटी के नाम पे जो होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन में जो भी मिलता है, हमें पार्किंग मिलता है, मोटर होते हैं, जो भी होते हैं। ये देखिए आप सामने में कब्जा किया हुआ है, ये रूम नीचे बना के रखा हुआ है। तो एक से बहुत कुछ है कहने को लिस्ट में। तो आप क्या चाहते हैं अगर बात करेंगे तो? बिल्डर से शिकायत तो करना है, अगर थाना पुलिस भी हुआ, चाहते क्या, इसको क्या निदान होना चाहिए? निदान यही होना चाहिए कि उन्होंने जो अवैध कब्जा बनाया हुआ है पहले तो उसको अपना इस पर से हक हटाएं। फिर हमारा जो अधूरा काम है, बाउंड्री नहीं है हमारे सोसाइटी में। देखिए ये सामने में झुग्गी दिख रही है, ये भी है, बाउंड्री नहीं है प्रॉपर। जो सोसाइटी में बाउंड्री होता है, गार्ड रूम नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो जो हमें चाहिए होता है एक प्रॉपर सोसाइटी के लोग हमें करके हैंड ओवर कर दें। ये जो कमिटमेंट किया था, गार्ड के रूम बना के देंगे, वहाँ एगो बाथरूम बना के देंगे, गेट लगाएंगे, न तो कोई काम नहीं किया और आश्वासन देते रह गया कि हम बना देंगे। मैंने 15 से हम लोग डेली उसको मिलते हैं, जाके बोलते हैं हाँ बना देंगे। इसके बाद बोला कि पार्किंग इसमें देंगे, नीचे वाले फ्लोर में, बीच ऊपर वाला फ्लोर में। तो हम लोग बोले कि दो भाई, हम लोग को जहाँ भी देना है दो, लेकिन हम लोग को दिया नहीं। अब इसमें जो है से उजारा है दुकान बनाने फिर ऑब्जेक्शन हम लोग किए थाना, जो मतलब हम लोग जहाँ रेरा में कहाँ ये लोग सगरो दिए, कहीं सुनवाई नहीं हो रहा है। सगरो पैसा दे के वो सबको मुंह बंद कर दे रहा है। देखिए और लोगों से बात है, क्या कहेंगे आप लोग, आखिर क्या क्या परेशानी है और कहाँ तक आप लोग गए जो समस्या का भी हल नहीं हो पाया है? परेशानी स्टार्ट हुआ जब से फ्लैट लिए यहाँ पर। ना फ्लैट लेते ना परेशानी आता। फ्लैट लिए उसके बाद बस कमिटमेंट, अब हुआ काम तब हुआ काम, इंतज़ार करते थक गए हैं। उसके बाद हम लोग आरएमसी में कंप्लेन किए तो वहाँ से तुरंत सुनवाई हुआ, तुरंत जेई आया यहाँ पर और अपना एक रिपोर्ट तैयार किया। ऐसा कि उस रिपोर्ट पे कोई भी निगम हो या कोर्ट हो आंख देख करके बोला है कि बिल्डर कल्प्रिट है। लेकिन रिपोर्ट दर्ज होने के बाद, रिपोर्ट जब आया तो उसके बाद एक यूसी केस दर्ज हो गया। लेकिन यूसी केस दर्ज होते के साथ में ही बिल्डर अपना दिमाग को लगाया और उसके बाद वो तो नक्शा रिवाइज करने के लिए दे दिया। बोलते हैं ना पैसे में बहुत ताकत होती है, तो है ही चीज़ें, सब कुछ चलते रहा। आज 5 साल बीत गया है। 5 साल में हम लोग का इसी केस का हम लोग का सुनवाई नहीं हो पाया अभी तक में, रिजल्ट नहीं आया है। लेकिन इस बीच में बिल्डर का जो नक्शा था वो स्वीकृत हो गया। और वो भी स्वीकृति कैसे मिला है, इसके पीछे भी कहानी है कि ज़मीन मालिक या ही मेन एप्लीकेंट थे, उनके बिना साइन के यहाँ पर कोई भी नक्शा पारित नहीं स्वीकृत नहीं हो सकता था। लेकिन इसके बावजूद भी वो नक्शा स्वीकृत हुआ। कैसे हुआ? तो बिल्डर ने ज़मीन मालिक का एक फर्जी साइन डाल करके और उसके बाद वहाँ पुटअप किया, पैसे खिलाया होगा, सब कुछ हुआ होगा। और नगर निगम भी आंख बंद करके और उसको स्वीकृत कर दिया नक्शा को। जब हम लोग का संज्ञान में आया तो हमने आवेदन किया, लीगल नोटिस दिया हमने। एक बार नहीं 2 बार लीगल नोटिस दिया हमने। आरएमसी कमिश्नर को दिया, टाउन प्लानर को दिया। इसके बाद भी स्थिति जस के तस है और यहाँ पूरा बिल्डिंग अधूरा है। और रांची नगर निगम और बिल्डर के बीच साठगांठ से जो भी अवैध यहाँ हुआ है उसको ये लोग रेगुलराइज करने का प्रयास कर रहे हैं, नियमित कर रहे हैं। रिवाइज नक्शा स्वीकृत करके इस तरह का यहाँ काम किया जा रहा है। हम लोग उससे बहुत व्यथित हैं। हम लोग को सारी सुविधाएं यहाँ नहीं मिल रही है। पार्किंग में अतिक्रमण हो गया है, छत पर अतिक्रमण हो गया है। इसीलिए हम लोग मीडिया के पास हैं। क्या चाहते हैं कि ये सब जितना इसमें अवैध निर्माण है उसका अपसारण हो जाए, माने वो टूट जाए और
चाहे वो छत पर जो अवैध निर्माण हुआ है या पार्किंग में, और जो भी यहाँ पर सुविधाएं हैं वो मेरा बहाल हो। 2016 में फ्लैट लिए थे, जो देख के लिए वो नहीं हो पाया। बिल्डर तो इतना बदमाशी करता है, यदि हम लोग कोई काम के लिए बोलते हैं तो गाली गलौज तक उतर जाता है वो। और गेट आप देख ही रहे हैं, क्योंकि ये हम लोग के हस्बैंड जो है प्राइवेट जॉब वाले हैं, जितना पैसा था इसमें हम लोग लगा दिए हैं। अब तो ऐसा नहीं है, और हम क्या बोले भैया, परेशानी आप बच्चे को लेके, अब बच्चा सब लेके रह रहे हैं हम लोग, और इतना परेशान है यहाँ मत पूछिए। डरे डरे रहते हैं, रात में हम लोग को नींद नहीं आती है यहाँ। फ्लैट रोड साइड था, अच्छा लगा इसलिए खरीदे। उस समय लगा कि मतलब ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो बिल्डर ने भी हम लोग को आश्वस्त किया कि 6 महीने में ये पूरा बन जाएगा। हम लोग भी इसी होप से रहे कि 6 महीना बीतेगा, बनेगा, लेकिन 6 महीना होते होते 6 साल बीत गए। अभी भी लगता है कि हम लोग एक अंडर कंस्ट्रक्शन अपार्टमेंट में ही रह रहे हैं। यहाँ पे ना पार्किंग है, गाड़ियाँ हमारी दिन भर धूप में रहती है, धूप बारिश, गाड़ियों की भी हालत ख़राब हो रही है। फिर यहाँ पे जो गेट है, मेन गेट से आपको सुरक्षा का एहसास होता है, लेकिन मेन गेट यहाँ हमारा टूटा हुआ है। किसी को भी अगर हमें अपना घर का भी एड्रेस बताना हो तो हम बताने में भी हमें शर्म आती है, क्योंकि घर पे हमारा यहाँ पे कहीं कुछ लिखा हुआ भी नहीं है कि हमारे अपार्टमेंट का नाम क्या है। किसी को भी ये पहचान कराने में, हाँ कि चलो 8 तल्ला बिल्डिंग है, लोग आ जाते हैं, बताना पड़ता है कि ये खटारा गेट है ब्लू कलर का, उससे आप अंदर आ जाइए। टूटा हुआ गेट है, उससे मतलब रात में मतलब गार्ड यहाँ पे है तो हम लोग को थोड़ा सा निश्चिंतता होता है। बट अब गेट टूटा हुआ है, कोई भी आप मतलब कोई भी अंदर घुस सकता है, कोई चोरी के बहाने, किसी के लिए हम लोग मतलब यहाँ पे बिल्कुल असुरक्षित फील करते हैं। हम लोग को तो बोला गया कि 3 महीने के अंदर आप आइए, तुरंत आपका काम पूरा करके दे देंगे, लेकिन अभी 8 साल हो गया, कुछ होने का नाम नहीं। यहाँ की स्थिति इतना है कि किसी को बोलने में हम लोग को डर लगता है कि हम इस जगह पर रहते हैं, और क्या बोलें। तो इसका सॉल्व कुछ हम लोग मतलब बहुत असुरक्षित है। क्या चाहते हैं मैडम, क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? टावर में जो हम परिवार रहते हैं ना, हम लोग एक परिवार है, तो यहाँ अगर बिल्डर चाहता है कि हम कुछ करें तो करे, और नहीं तो यहाँ से बाहर बिल्डर बाहर भागो। बस हम इतना ही चाहते हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं चाहते हैं। हम लोग एक परिवार है ना, हम लोग कहाँ रहेंगे, हम लोग के बच्चे कहाँ खेलेंगे, कहाँ गाड़ी खड़ा होगा, कहाँ सब लोग बैठे उठेंगे। हम लोग ऊपर से अपना मतलब अपना क्वार्टर से जाम में हम लोग रहते हैं, नीचे नहीं उतरते हैं। बात करने के बाद क्या बोलता है बिल्डर? तो पहले तो बोलता था कि करेंगे, सब कर देंगे, टाइम दीजिए, 6 महीना साल भर सब बीत गया। अब तो बात भी करता है गाली देके, गाली पूरा को घेरे हुए हैं। सब चीज़ तो छत है, वहाँ 2 रूम को घेरा हुआ है, छत पर भी नहीं सब जा कुछ सकते हैं हम लोग। चलिए, ये थे रणधीर टावर में जितने लोग रहने वाले अपार्टमेंट के लोग, सब ने अपनी परेशानी बताई है। इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि हम परेशानी लोग 8 सालों से यहाँ पे है, लेकिन करने के बाद भी हम लोग लगातार कंप्लेन करते हैं बिल्डर को, लेकिन फिर भी वो लोग बात मानने से इनकार करता है। इन लोग को स्पष्ट तौर पे करना है कि प्रशासन से भी मांग है कि इनकी जितनी भी मांगे हैं वो बिल्डर के माध्यम से इनकी समस्या को समाधान करवाने का कोशिश करें। लेकिन देखना होगा, इन्होंने कई जगह कंप्लेन किया है, इन्होंने ACB तक का कंप्लेन कर दिया है, नगर निगम में कंप्लेन किया है, थाने में किया है। अब यह लोग चाहते हैं कि अगर प्रशासन हमें थोड़ा सा भी हमारी मदद करना चाहती है तो इस टावर को लेकर CBI जाँच भी मांग कर रहे हैं, क्योंकि CBI टावर को देखे आखिर क्यों अवैध निर्माण यहाँ पे करवाया जा रहा है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिर प्रशासन की नींद कब तक जगती है। सहयोगी नूतन के साथ मनीष, न्यूज़ विंग, रांची। टफकॉन XT 600 HCR TMT रीवा। पहले भी बोला था, अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ, तो आप भी दिखा सकते हैं अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।